Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSCT डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे जो बात करेंगे वो आपका जो डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड का जो चैप्टर है उसकी सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 4 है और यहीं ये जो चैप्टर है इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉसिबल केसेस आपके सामने आते हैं वो हम आपके साथ इस सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है और आपने इसका स्नैपशॉट ले लेना है ताकि सॉल्व करते वक्त आपको जब हम रेफरेंसेस कोट करें तो ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि अगेन सीखना वही है जो हमने एलोकेशन की बात की थी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम जो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को और एलोकेट करते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ नई है। तो कंपनी है उसके 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। तो जनवरी 1 2019 की बात हो रही है। तो द डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज। तो बता दिया गया कि जो एफओएच कॉस्ट है, यहाँ याद रखिए डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस की जो यहाँ बात हो रही है वो यहाँ पर्टिकुलरली बात हो रही है आपके प्रोडक्शन एफओएच के हवाले से बात हो रही है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में 2 डिपार्टमेंट्स ऑपरेट करते हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट ए की जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपीज़ एफओएच ऑलरेडी मौजूद है, जबकि डिपार्टमेंट बी का 70,000 रुपीज़ यहाँ मौजूद है। अब आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे सर्विस डिपार्टमेंट्स की। तो सर्विस डिपार्टमेंट्स में आपके पास डिपार्टमेंट सी मौजूद है जिसकी जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपीज़ है, जबकि डिपार्टमेंट डी की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट डी की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज़ मौजूद है। याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ ये जो कॉस्ट की बात की गई है ये एफओएच कॉस्ट के बैलेंसेस हैं इनके अपने ज़ाती तौर पे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें प्लान ऑफ एक्शन दिया गया। तो फिर बताया ही गया कि द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स जो थी सी और डी की वो कुछ इस तरह एलोकेट की गई टू अदर डिपार्टमेंट्स, जो कि परसेंटेजेस बता दी गई नीचे आप देख सकते हैं। तो याद रखिए अभी हमने आपको बताया और इस पूरे चैप्टर में हमने यही काम किया है कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट होती है यानी कि जो असिस्टिंग डिपार्ट्स होते हैं उनके जो कॉस्ट होती है उसको हम अल्टीमेटली ट्रांसफ़र करते हैं, अप्रोर्शनमेंट करते हैं उसकी टू द प्रोडक्शन साइड। तो यहाँ भी सर्विस डिपार्टमेंट्स जो सी और डी ऑपरेट कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है यानी कि सी की 20,000 और डी की 10,000, तो उसको हम इन परसेंटेजेस की बुनियाद पे यहाँ बांट देंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया कि कॉस्ट ऑफ सी जो है डिपार्टमेंट सी यानी कि जो 20,000 है इस 20,000 का 10% ए को जाएगा, जबकि इस 20,000 का 40% बी को जाएगा और इस 20,000 का 50% डी को जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात आपकी समझ आई होगी। फिर अब आगे बढ़े और कहा यह गया कि कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी जो कि ये 10,000 रुपीज़ है, तो इस 10,000 रुपीज़ का 80% डिपार्टमेंट ए को जाएगा और इस 10,000 रुपीज़ का 10% डिपार्टमेंट बी को जाएगा और 10% डिपार्टमेंट सी को जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो परसेंटेज मैक्सिमम 100 होती है, तो इट मीन्स 50 40 + 10 ये 100 बन जाते हैं। इसी तरीके से 10 10 और 80 ये भी 100 बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमने डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट जो है ओवर दिस डिपार्टमेंट्स एलोकेट कर दे रही हैं। और फिर रिक्वायरमेंट में जो हमसे कहा गया वो रिक्वायरमेंट में हमसे कहा गया कि प्रिपेयर करना है हमने स्टेटमेंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। यहाँ एक हिंट भी दे दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस क्वेश्चन में आखिर ऐसी क्या तब्दीली थी कि इसको हमें जो है वो दोबारा से डिस्कस करना पड़ रहा है, यानी कि क्वेश्चन अलग से डिस्कस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी तरह है। हमने जो एलोकेशंस की बात की उसी तरीके से हम एलोकेट करते हुए आए हैं, तो क्या ये भी उसी तरीके से हम एलोकेट करेंगे कि जब एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है वो ट्रांसफ़र होती है टू अदर डिपार्टमेंट्स तो वो ख़त्म हो जाता है और फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स यहाँ
प्रीवियस क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में जो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा वो एक्चुअली यही नज़र आ रहा है कि आपने अगर डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट को अपॉर्चनमेंट उसकी कर दी तो और ये डी को भी चली गई, तो इट मीन्स कि डिपार्टमेंट सी यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। और फिर जब हम डिपार्टमेंट डी को बांटने आए तो इसकी अपनी ज़ाती कॉस्ट और प्लस जो इसको सी से मिली है वो, इन दोनों को मिला के अगर हमने बांटा तो वो ए को और बी को तो मिलनी थी चूँकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है जो डिपार्ट ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं यानी कि डिपार्टमेंट सी बांट चुके हैं, वो दोबारा से यहाँ 10% ऑफ डी मिलने की वजह से जनरेट हो जाएगा। तो इस सूरत में अगर आप गौर करें तो डिपार्टमेंट सी रीजनरेट हो रहा है और इसको क्या फिर हमें एलोकेट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में जो बेसिकली आपको डिफरेंस मिला वो यही मिला कि इससे पहले के जो क्वेश्चंस हमने पढ़े उसके अंदर हमने देखा कि जब कॉस्ट को हम अपॉर्चनमेंट करते थे तो दूसरे, जब डिपार्टमेंट एक दफ़ा ख़त्म हो जाता था तो दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट कोई भी उसके ऊपर दोबारा ट्रांसफ़र नहीं होती थी, चाहे हमने वो क्वेश्चन नंबर 1 करा हो या चाहे हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 के अंदर हमने इस चीज़ को देखा हो। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो याद रखिए यहाँ हमें बता भी दिया गया कि यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो हम यहाँ अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए पहले ही टोटल कॉस्ट को मालूम कर लेंगे और फिर उसके हिसाब से उसकी एलोकेशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। आइए अब अपनी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेगी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक्चुअली मेन कंसर्न हमारा यही है कि अगर हमें टोटल कॉस्ट पता होगी सी और डी की तो ही तो हम उसको एलोकेट कर सकेंगे। और इसी सिलसिले के कड़ी के लिए हमने जो इसको यूज़ किया तो हमने कहा कि टोटल कॉस्ट ऑफ सी जो होती है वो हमारी इक्वेशन बनती है कि जो कॉस्ट ऑफ सी है, यानी कि आपने देखा था जो कॉस्ट ऑफ सी मौजूद थी 20,000 रुपीज़, उसमें हम ऐड करेंगे कि जो भी कॉस्ट उसको डी की तरफ से मिलेगी, यानी कि आपने देखा होगा। आइए अभी पहले इक्वेशंस को देखते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स गिवन थे। तो कॉस्ट ऑफ डी जो है हमारे पास जो मौजूद होगी, तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ डी जो अपनी ज़ाती हैसियत में एफ कैरी कर रहा है वो होगा और उसमें ऐड किया जाएगा जिसको कॉस्ट मिलेगी सी की जानिब से। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी ये दो जनरल इक्वेशंस हम फॉर्म कर लेते हैं फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बातें भी आपकी समझ आ गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सी जो बेसिकली हमारे पास बन जाएगा कुछ फंक्शन वो इस तरह बनेगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ सी में हम ऐड करेंगे कॉस्ट फ्रॉम डी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सी जो थी वो हमारे पास थी 20,000, जैसा हमने आपको बताया, जो ये अपनी ऑलरेडी कैरी कर रहा था। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, याद रखिए अमाउंट तो गिवन नहीं है लेकिन चूंकि हमने एक इक्वेशन के थ्रू एक फंक्शन हमने डेवलप करना है तो टोटल कॉस्ट ऑफ सी का जो फंक्शन हमने डेवलप किया तो वो बन जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ सी बराबर है 20,000 प्लस 0.1, यानी कि 0.1 का मतलब है कि 10% डी, क्योंकि 10 को जैसे ही हमने डिवाइड बाय 100 किया तो वो 0.1 बन जाता है, तो उसको हमने फ्रैक्शन में डी के साथ लिख दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ डी का फंक्शन भी बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो टोटल कॉस्ट ऑफ डी है उसमें हम ऐड करेंगे कॉस्ट फ्रॉम सी जो कि इसको अपॉर्चनमेंट की सूरत में मिलेगी। तो इस सूरत में टोटल कॉस्ट ऑफ डी बराबर होगा 10,000 जो कि इसकी अपनी ज़ाती एफओएच है जो कि ये कैरी कर रहा है प्रीवियस टाइम से, और फिर इसको प्लस किया, इसमें ऐड किया, तो जो भी इसको एलोकेशन की गई कॉस्ट फ्रॉम सी तो ये इसको यहाँ मिल जाता है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ आपकी डी की भी टोटल जो है वो जो फंक्शन है टोटल कॉस्ट का वो डेवलप हो गया। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी एंड डिपार्टमेंट डी। तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी की जो हमने इक्वेशन फॉर्म की थी वो कुछ इस तरह थी
कि 20,000 था, इसमें हमने ऐड किया था 0.1 डी, जो हमारी इक्वेशन हमने फॉर्म की थी। अब स्टूडेंट्स करना ये है कि याद रखिए यहाँ इस डी से मुराद टोटल कॉस्ट ऑफ डी की बात कर रहा है, यानी कि जब सी को मिलेगा तो सी की अपनी तो कॉस्ट होगी और डी का जो 10% मिलेगा वो डी की टोटल कॉस्ट का होगा। ये बात याद रखनी है, यानी कि टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि इस टोटल कॉस्ट में डी का अपना एफओएच प्लस जो इसको अपॉर्चनमेंट मिला है सी की तरफ से वो भी शामिल है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम यहाँ अलजेब्रिक मेथड को अप्लाई करते हुए इस फंक्शन इस टोटल कॉस्ट ऑफ सी के फंक्शन में हम पुट कर देंगे जो टोटल कॉस्ट ऑफ डी का फंक्शन है या उसकी इक्वेशन है। तो आइए देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डी जो उसकी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और प्लस कॉस्ट फ्रॉम सी जो कि हमारे पास मौजूद थी कुछ इस सूरत में कि 20,000 जो है वो 10,000, यहाँ 10,000 है, ये 10,000 मौजूद है, 10,000 में ऐड करेंगे जो 0.5 यानी कि 50% मिला है इसको सी से। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं हमारे पास सी की जो कॉस्ट थी वो 20,000 थी, इसमें ऐड किया 0.1 डी, तो सी बराबर हो जाएगा 20,000 प्लस 0.1 10,000, यानी कि जिस हमने आपको बताया कि अपने d का जो फंक्शन है वो 10,000 प्लस 0.5 c बन रहा था, तो 10,000 प्लस 0.5 c हमने यहाँ d की जगह पे उस पूरे के पूरे फंक्शन को डिप्लॉय कर दिया, यानी कि उसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ d का फंक्शन था 10% प्लस 0.5 c था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले हम अपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 20,000 हमने एज इट इज कॉपी कर दिया और अब हमने प्लस का साइन लगा और 0.1 सबसे पहले ब्रैकेट के इस वाले आइटम को जो कि 10,000 इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसी ही इसने मल्टीप्लाई किया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो एक ब्रैकेट हमने ये बनाया, प्लस का साइन हमारे सामने ये आ गया और फिर 0.1 मल्टीप्लाई करेगा 0.5 सी से। तो याद रखिए चूंकि ये 0.1 ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज को ये मल्टीप्लाई करता हुआ नजर आएगा इस सूरत में। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सी बराबर है, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ सी की बात कर रहे हैं 20,000 प्लस जब हमने 0.1 को मल्टीप्लाई किया 10,000 से तो हमारे पास 1,000 या इसकी अमाउंट आ जाती है, प्लस का साइन एज इट इज आ गया और 0.1 ने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 0.5 सी को तो स्टूडेंट्स यहाँ 0.05 सी यहाँ इस सूरत में आ जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन 20,000 हमारे पास मौजूद है, इसमें हम ऐड करेंगे 10,000 और प्लस करेंगे इसमें 0.5 सी। तो इट मीन्स हमारे पास जो अब इक्वेशन है तो चूंकि यहाँ ये 20,000 है और ये भी यहाँ 20,000 है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेरिएबल सेम नेचर रखते हैं, तो इस तरह ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद आपके पास जो कुछ पोजीशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि 20,000 प्लस 1,000 तो ये आ जाएगा 21,000 और इस 21,000 के साथ साथ 0.5 सी ये एज इट इज रह गया। अब अगर आप गौर करें तो ये आपका जो फंक्शन है इसके साथ कोफिशिएंट मौजूद है जबकि ये आपका कांस्टेंट है। तो याद रखिए दोनों आपस में कभी भी ऐड नहीं होते। अलबत्ता अगर आप गौर करें तो ये 0.05 सी है और अगर आप इक्वेशन की इस तरफ गौर करें तो ये सी है, यानी कि टोटल की बात कर रहा है और सी अगर खाली सी लिखा हुआ है तो इट मीन्स इसके साथ जो वैल्यू है वो 1 की वैल्यू है और 1 को हम एक्सप्रेस नहीं करते लिखकर। तो याद रखिए तो ये 0.5 सी इसकी नेचर और ये 1 सी इसकी नेचर सेम है। तो इट मीन्स कि अब हम इस 0.5 सी को ट्रांसफर करेंगे टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो सी चूंकि यहाँ ये प्लस के साथ था यहाँ लेफ्ट साइड पे आके माइनस के साथ हो जाएगा तो माइनस 0.05 सी और अब यहाँ हमारे पास राइट साइड पे सिर्फ 21,000 बच जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़े और हमने जैसे ही 1 सी में से माइनस किया 0.05 सी, यानी कि इसका मतलब ये है
कि 1 में से अगर हमने 0.05 को माइनस किया तो हमारे पास 0.95 सी यहाँ इसका डिफरेंस अमाउंट बच जाता है, और दूसरी तरफ हमारे पास 21,000 मौजूद है। इट मीन्स कि टोटल जो सी है उसका जो 95% है वो 95% बराबर है 21,000 के। तो अब हमें अगर टोटल सी की वैल्यू मालूम करनी है तो सी यहाँ 0.95 के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर जैसे ही हम लेकर गए तो ये 21,000 को डिवाइड कर देगा 0.95 से। तो जैसे ही हमने इसको डिवाइड कराया तो C जो हमारे पास की टोटल कॉस्ट आई 22,105 आ गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें पता लगा कि ये जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आई है हमारी C की, तो टोटल जो C आया है हमारे पास, टोटल C जो आया है हमारे पास, उसमें अगर आप गौर करें तो इस टोटल सी में एक तो अपनी ज़ाती कॉस्ट मौजूद है जो कि 20,000 मौजूद थी, प्लस 2,105 इसको डी की तरफ से मिली आफ्टर द इफेक्ट ऑफ सी, यानी कि जो सी की तरफ से डी को मिलनी थी वो मिलने के बाद जो डी की टोटल कॉस्ट थी वो टोटल जो मिली उसका जो अपोर्शनमेंट मिला वो 2,105 मिला। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ डी को कंप्यूट कर लेते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, डी की जो इक्वेशन थी वो कुछ हमारे पास थी 10,000, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 0.5 सी और 0.5 सी, चूंकि आपको हम बता चुके हैं कि इसका मतलब है कि 50% इसको सी से भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब जो टोटल कॉस्ट ऑफ डी का जो फंक्शन बनेगा वो टोटल कॉस्ट ऑफ डी का फंक्शन कुछ इस तरह बन जाएगा कि अभी सबसे पहले आपके पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ सी है वो आपके पास 2,105 है जो कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड से ली। तो अब जो कुछ फंक्शन बनेगा यहाँ देख लीजिए, नोट बता दिया गया है कि देयरफॉर पुट द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी इनटू इक्वेशन ऑफ डी टू गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी। यानी कि आपने करना ये है कि जो डिपार्टमेंट सी की टोटल कॉस्ट आपने डिटरमाइन की थी अपनी प्रीवियस स्लाइड में, यानी कि ये 22,105, इसको आप जैसे ही सी की जगह पुट करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में सी की जगह इसको पुट करेंगे, तो आपने जब इस फंक्शन को कंप्लीट करना है तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ डी डिटरमाइन होके आ जाएगी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, तो 10,000 इसमें प्लस किया 0.5 और मल्टीप्लाई किया इसको हमने जैसी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22,105 से, तो हमारे पास जिसकी अमाउंट आती है 10,000 प्लस 11,053 आ जाती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो डी की जो टोटल कॉस्ट है वो कुछ बन गई हमारे पास 21,053। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से देखें, हमने अपने टोटल कॉस्ट ऑफ सी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ डी को डिटरमाइन कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमने इसकी अपॉर्शनमेंट की। तो अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सी टू डिपार्टमेंट डी जो है वो कुछ इस तरह बनती है, टू डिपार्टमेंट्स बनती है। वो बनती है कि टोटल कॉस्ट ऑफ सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपॉर्शनमेंट परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि जो डिपार्टमेंट की जो अपॉर्शनमेंट की परसेंटेज दी है। तो स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी जो थी वो हमारे पास थी 22,105, जैसे कि हम अभी अपनी जो सेकेंड लास्ट स्लाइड थी उसमें डिटरमाइन करके लाए थे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं कि अब इसकी जो अपॉर्शनमेंट होगी वो ए को जो होगी अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट टू ए डिपार्टमेंट सी की, तो ए को जो दिया गया वो 22,105 का 10% दिया गया, यानी कि बताया गया था कि 10% जो है वो सी का ए को मिलेगा। तो 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ 2211 जो है अपॉर्शनमेंट मिलेगा ए को फ्रॉम डिपार्टमेंट सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ बी की। तो बी के लिए भी हम यही करेंगे कि जो टोटल कॉस्ट है डिपार्टमेंट सी की, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो अपॉर्शनमेंट की जो परसेंटेज दी हुई है डिपार्टमेंट बी के लिए सी डिपार्ट की।
तो वो 40% है। तो इस सूरत में जैसे ही हमने 40% अप्लाई किया तो हमारे पास जो अमाउंट आई 8842 की अमाउंट यहाँ कैलकुलेट होकर आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी टू डिपार्टमेंट डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो इसकी परसेंटेज थी तो वो 22,125 को मल्टीप्लाई करेगी जो कि 50% थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट डी को जो अपॉर्चनमेंट मिली फ्रॉम डिपार्टमेंट सी तो वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह मिली कि 11,052 यहाँ इसकी टोटल अमाउंट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो डिपार्टमेंट डी की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने अपॉर्चनमेंट की कॉस्ट की डिपार्टमेंट सी के लिए, उसी तरीके से हम अपॉर्चनमेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट का। तो डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट के लिए भी फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह रहेगा कि जो टोटल कॉस्ट है डिपार्टमेंट डी की उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपॉर्चनमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंट्स जो मौजूद हैं। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी की बात करते हैं। तो इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी हमारे पास 21,058 हमने डिटरमाइन की थी आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए यानी कि डी की जो कॉस्ट दी गई, तो याद रखिए डी की जो टोटल कॉस्ट है वो 21,053 है। तो इस 21,053 का 80% मिला है अपॉर्चनमेंट वो मिला है डिपार्टमेंट ए को। तो 21,053 को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कराया 80 से तो अपॉर्चनमेंट जो मिली डिपार्टमेंट ए को फ्रॉम डिपार्टमेंट डी वो मिली 16,842। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट टू बी की बात करते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट डी ने जो बी को ट्रांसफ़र की अपॉर्चनमेंट वो कुछ इस तरह की कि 21,053 की जो अमाउंट है इसका 10% जाएगा डिपार्टमेंट बी को। तो 21,053 के ऊपर जैसे ही हमने ये 10% अप्लाई किया तो 2,105 इसकी अमाउंट तकरीबन बन जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपॉर्चनमेंट ऑफ डी टू डिपार्टमेंट सी। तो देखिए यहाँ जो टोटल अमाउंट थी डी की डिपार्टमेंट डी की वो थी 21,053। तो जैसे ही हमने 21,053 के ऊपर अपॉर्चनमेंट की रेट अप्लाई की यानी कि 10% डिपार्टमेंट डी की जानिब से दिया गया था डिपार्टमेंट सी को, तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अपॉर्चनमेंट की जो अमाउंट आई ऑफ डी टू डिपार्टमेंट सी वो कुछ इस तरह आ गई कि 2,105 बन जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने जो भी टोटल कॉस्ट थी, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये बात समझी कि अगर ये प्रोसेस रिपीट होता है कि एक डिपार्टमेंट ख़त्म होने के बाद रीजनरेट हो जाता है, तो उस सूरत में उसको ख़त्म करने के लिए हम अलजेब्रिक मेथड के फंक्शंस अप्लाई करते हुए उनकी टोटल कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेंगे और फिर बहुत आसानी के साथ हम उस सिरे तक पहुंच चुके हैं कि हम उन टोटल कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से जो परसेंटेजेस गिवन है अपॉर्चनमेंट की उसको अप्लाई करते हुए अपॉर्चनमेंट्स की अमाउंट निकाल लें। और अब लास्ट में आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपने शेड्यूल की तरफ। तो शेड्यूल जो है ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट वो कुछ आपको उसी तरीके से जिस तरह आप अभी तक बनाते हुए हैं टेबल, तो पर्टिकुलर्स आ जाएगा। पर्टिकुलर्स के बाद आप सर्विस डिपार्टमेंट से चाहें तो आप इसमें प्रोड्यूसिंग डिपार्ट्स भी पहले रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट सी है और डिपार्टमेंट डी है। और फिर स्टूडेंट्स जो प्रोडक्शन डिपार्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी है। और आइए आगे बढ़ते हैं। तो डिपार्टमेंट की जो एफओएच थी बिफोर अपॉर्चनमेंट वो कुछ इस तरह थी कि 20,000 था डिपार्टमेंट सी का, 10,000 था डिपार्टमेंट डी का, 60,000 था डिपार्टमेंट ए का और 70,000 था डिपार्टमेंट बी का।
तो स्टूडेंट्स ये वो कॉस्ट है जो कि ये कैरी कर रहे थे अपनी जो डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट थी। अब जो हमने एलोकेशन जो की थी अपनी प्रीवियस जितनी भी हमने वर्किंग की, वो इस 20,000 को हमने एलोकेट किया था और इस 10,000 को एलोकेट किया था टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो कि हमें गिवन थे। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सबसे पहले अपॉर्चुनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट सी की। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जैसे ही हम किसी डिपार्ट की अपॉर्चुनमेंट करते हैं तो वो डिपार्ट खुद ख़त्म हो जाता है और दूसरे डिपार्ट्स में उसकी कॉस्ट को ट्रांसफ़र होती है, तो वो डिपार्ट अपनी जगह से अपने कॉलम से माइनस हो जाता है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट्स में उसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव साइन के साथ आगे बढ़ती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो याद रखिए जो टोटल कॉस्ट थी डिपार्टमेंट सी की 22,125 थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अभी आपको थोड़ा सा नज़र आएगा कि ये नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन ये बिल्कुल नील हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो स्टूडेंट्स 22,125 को जो डिस्ट्रीब्यूट किया तो 50% मिला था यहाँ डिपार्टमेंट डी को, तो ये आ जाता है इनके पास 11,052। इसी तरह स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट ए को जो एलोकेट किया गया वो 10% था, तो उस सूरत में 2,211 आ जाता है। और डिपार्टमेंट बी के पास जो इसकी एलोकेशन हुई है वो 40% थी, तो 8,842 यहाँ इसकी अमाउंट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात आपकी समझ आई होंगी। अब हम इसकी नेटिंग कर लेते हैं, इसका टोटल निकाल लेते हैं आफ्टर एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट सी। तो FOH आफ्टर अपॉर्चनमेंट ऑफ सी कुछ इस तरह बनता है कि अब सी डिपार्टमेंट नेगेटिव हो गया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ इसकी 20,000 थी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो की वो 22,125 की। सवाल ये पैदा होता है कि सर जितनी कॉस्ट थी उतनी ही तो हमने ट्रांसफ़र की। तो याद रखिए स्टूडेंट्स इस 20,000 में वो अमाउंट अभी शामिल नहीं है जो कि इस डिपार्टमेंट सी को डिपार्टमेंट डी से मिली थी। तो अब आप देखेंगे कि एग्जैक्टली डी से उतनी ही अमाउंट यहाँ आएगी 2,125 के, जो इसको नलीफाई करके यानी कि माइनस की वैल्यू को प्लस की वैल्यू से कैंसिल करके निल पे इसके बैलेंस को ले आएगी। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमने यहाँ जब नेटिंग की तो 10,000 प्लस 11,050 तो 21,052 बन जाता है। तो आप गौर कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट डी की जो टोटल कॉस्ट आई थी वो कुछ यही आई थी, तो 21,052। और आगे बढ़े तो डिपार्टमेंट ए की बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ए 60,000 था, 60,000 में ऐड किया 2,211, तो यह बन जाता है 62,211। इसी तरह से 70,000 में ऐड किया 8,842, तो 78,842 आफ्टर एलोकेशन ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स की FOH आ जाता है इन तमाम डिपार्टमेंट्स का। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चनमेंट ऑफ डी की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट जो डी है उसकी अपॉर्चनमेंट कुछ हमने इस तरह की थी, चूँकि अब ये 21,052 पूरे की पूरी वैल्यू यहाँ ख़त्म हो रही है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ ख़त्म किया, माइनस किया, और इसकी जो एलोकेशन हुई वो 2,105 जो हुई थी डिपार्टमेंट सी को हुई थी। इसी तरह डिपार्टमेंट ए को जो हुई थी 16,842 हुई थी, और इसके अलावा डिपार्टमेंट जो बी को हुई थी इसकी एलोकेशन वो 2,105 हुई थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अपॉर्चनमेंट हो गई, और अब हम करेंगे ये कि जो माइनस की वैल्यू है उसमें ये प्लस की वैल्यू को ऐड करेंगे, तो हमारे पास FOH आफ्टर अपॉर्चनमेंट ऑफ डी आ जाएगी, तो वो आ गया निल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट डी की बात करें तो डिपार्टमेंट डी का जो आफ्टर FOH है वो 21,052 है, इसमें से माइनस कर देंगे एग्जैक्टली वही अमाउंट जो कि अपॉर्चनमेंट की गई 21,052। तो अब देखें यहाँ ये भी निल हो गया। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जो आपको बता रहे थे वो कुछ यही बता रहे थे कि यहाँ इस 20,000 में वैल्यू ऐड नहीं थी डी की, क्योंकि डी अभी तक इसकी अपॉर्चनमेंट नहीं हुई थी, तो इसलिए ये आपको नेगेटिव वैल्यू यहाँ नजर आई। अगर इन टोटल देखें तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी हमारे पास 22,125 ही आई थी। तो इस 22,125 को हमने जब बांटा तो 20,000 तो इसमें वो शामिल थे जो कि प्रीवियसली हमने इसके अकाउंट में देखे थे, क्वेश्चन में गिवन थे, और उसके बाद जो अपॉर्चनमेंट के बाद डिपार्टमेंट डी से जो कॉस्ट ट्रांसफर हुई वो 2,125 हुई थी। तो देखें जो यहाँ हमारे पास इस स्टेज के ऊपर यहाँ आ रही है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये माइनस की वैल्यू इस प्लस की वैल्यू से ख़त्म हो जाती है, और ये डिपार्टमेंट
कि जो कॉस्ट है डिपार्टमेंट सी की वो आफ्टर अपॉर्चनमेंट ऑफ डी निल हो जाती है और डिपार्टमेंट डी भी निल हो जाता है। और अब जैसे ही हमने 62,211 जो कि आफ्टर अपॉर्चनमेंट सी की वैल्यू थी इसमें ऐड करेंगे अपॉर्चनमेंट ऑफ डी, तो हमारे पास जो है वो दोनों की अपॉर्चनमेंट के बाद जो टोटल वैल्यू आ जाएगी डिपार्टमेंट ए की वो 79,053 आ जाएगी। और इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी की अगर हम बात करें तो 78,842 में जैसे ही हमने ऐड किया 2,125 तो इसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास 80,947 आ जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप डिपार्टमेंट ए की टोटल और डिपार्टमेंट बी के टोटल को आपस में ऐड कर लें तो आपके पास ये एग्जैक्टली वही अमाउंट बन जाती है जो कि आपके इन तमाम के तमाम डिपार्ट्स यानी कि 20,000 प्लस 10,000 30,000 प्लस 60 90,000 और ये 70,000 तो 1,60,000 रुपीज़ ही तकरीबन बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बातें भी आपकी समझ आ गई होंगी। अब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो जाता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमसे अभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये लेक्चर 48 आवर्स के लिए आपके गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। और स्टिल अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ भी हमसे कमेंट सेक्शन में इनके सवालात इसके हवाले से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।